दिया। अब कोई ये समझता है कि थोड़ी सी बेअदबियां करके अगर हमारे आका की शान को सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, चा बोलो, चा बोलो, झूला बोलो, सरदार की आमद, सरदार की आमद, हक़ की विलादत, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, खाना की आमद, शाह की आमद, हबीब की आमद छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आका की अमर, दाता की अमर, मौला की अमर, मलजा की अमर, हबीब की अमर, तबीब की अमर, सब झूम के बोलो उम्मी की आमद, अरबी की आमद, रहबर की आमद, अफसर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, बातिन की आमद, सब झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, नबी की आमद, उम्मी की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, बशीर की आमद, नज़ीर की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, करसी की आमद, सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो, सब झूम के वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खुल्द में होगा हमारा शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। रिसालत खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सरमाना छोड़ो, झूम के बोलो, सरकार लेकिन आका के गुलामों का सैलाब दिख रहा है, आका के गुलामों का सैलाब, उमड़ता हुआ सैलाब, जहाँ पर निगाह पहुँच रही है वहाँ तक आशिक भी आशिक नजर आ रहे हैं। तो इन आशिकों से नहीं गुजारिश है, कोई खामोश है तो साथ मिलकर पड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हीरा के गार में शम्ए नबूवत की किरण फूटी, हीरा के गार में शम्ए नबी सब साथ मिलकर इसे जवाब देंगे। मारा देंगे अपने पंजों को बुलंद कर ले, जिसके हाथ में पंजों में बुलंद कर ले, नहीं है वो हाथ बुलंद कर ले। नारे रिसालत। जब मोइन मुबारक की गाड़ी
मुबारक की गाड़ी के आगे हैं, वो अपना जायजा लेकर वो बाल मुबारक की गाड़ी के आगे चले, वो अपने अमल का जायजा लेकर वो क्यों आगे चल रहे हैं, सब पीछे चले। नारा नारा चूम के बोलो हद तक की आमद, हद तक की आमद, हुजूर की आमद। हमारे आगे ना जाए, इस टाइम भी आगे ना जाए, बच्चे भी आगे ना जाए। जो चले गए हैं उनको जाने दो, जो नहीं मान रहे उनको मत मानने दो, अल्लाह उनका भला करे। मरहबा मरहबा की मदनी, खुद में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। चलता रहेगा, कोई ज़बान खामोश न रहे, सब साथ मिलकर इंशाल्लाह नारों का जवाब भी देंगे और अदब का भी ख्याल रखेंगे। अगर जवाब देने में आजू बाजू वाले किसी को अगर हाथ लगता है तो उससे माफ़ी भी मांग लीजिए, क्योंकि हमारा ये जुलूस अदब का जुलूस है। तो ऐसा ना हो कि हम आए नेकियां कमाने और गुनाह कमाकर चले जाएं। सब साथ मिलकर नारे का जवाब देंगे और इंशाअल्लाह अदब का भी ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। सब दुरूद पाक पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मौका अता किया है। हम जितना अपनी किस्मत पर नाज करें इतना कम है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपका एक मकसद था लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाना, लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना, लोगों को नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जैसे हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार है, हमारे आका तमाम नबियों के सरदार है, इसी तरह ये उम्मत तमाम उम्मत। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नेकी की दावत आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, क्योंकि ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है। हमें इसको यादगार बनाना है, सिर्फ नारा नहीं लगाना है, नारा के साथ अमल करके भी दिखाना है, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये मुसलमान सिर्फ नियाज खाने वाले नहीं बल्कि नमाज पढ़े तो कोई नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है। अलगरज हर किसी न किसी मुसीबत में आज गिरफ्तार है। यकीनन दुनिया और आखिरत की हर परेशानी का वाहिद हल, यानी अगर हल है तो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के बताए हुए कामों में लग जाना है इंशाअल्लाह। तो मुसलमान के लिए सबसे पहला फर्ज कौन सा है? नमाज। कौन सा फर्ज है बोलिए? नमाज। मगर अफसोस कि हमारी मस्जिदें वीरान। और नमाज क्या है? नमाज दिन का सुतून है। नमाज अल्लाह की खुशनुदी का सबब है। नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज दुआ की कबूलियत का सबब है, नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज प्यारे आका की आंखों की ठंडक है, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है, नमाज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात, नमाजी को शफात नसीब होगी। और बेनमाजी से अल्लाह भी नाराज होता है और जानबूझकर एक नमाज जो छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। तो जिंदगी बेहद मुख्तसर है, छोटी है और हमारा जो एक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे और अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले क्या बना? हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर, वो भी किससे? अल्लाह के नूर से पैदा फरमाया। और जिब्रील अमीन से मेरे आका फरमाते हैं कि ए जिब्राइल,
तुमने तो हर नबी की बारगाह में गए हो, क्या तुमने कोई मेरे जैसा देखा? गोया के मेरे हुजूर यूं इरशाद फरमाते हैं ज़बान हाल से कि जिब्राइल, तुमने जमीन को देखा, जमा को देखा, मकी को देखा, मका को देखा, चहल को देखा, महक को देखा, बुलबुल को देखा, दरिया को देखा, रवानी को देखा, अर्श को देखा, फर्श को देखा, उधर को देखा, दक्कन को देखा, पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, शिमाल को देखा, जुनूब को देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, नबियों को देखा, रसूलों को देखा, इमामत देखी, हुकूमत देखी, ताज देखा, बुलंदी को देखा, पस्ती को देखा, तब कांटे जमीन को उलट पुलट कर देखा। मगर ए जिब्राइल, इतना तो बता दो कि मेरे जैसा भी कहीं देखा कि नहीं देखा? जिब्रील अमीन हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन जमील खुदा ने पैदा ही नहीं फरमाया तो देखूं कैसे? गोया कि मेरे नबी के जैसा हुस्न वाला न कोई आया था, न आया है, न कभी आएगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। और मेरे इमाम यूं कहते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निशान तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें जुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा का, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐसे हुस्न वाले आका, ऐसे हमारी शफाअत फरमाने वाले आका, ऐसे आका का जुलूस मनाने के लिए जमा हुए हैं। सब साथ मिलकर झूम झूम कर इंशाअल्लाह नारों का जवाब देंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और बाजार में बिल्कुल अदब के साथ जो मुसलमानों का इस्लाम ने किरदार सिखाया है वही किरदार अदा करेंगे। बाजार में अगर कोई गैर महरम आता है, निगाहें नीची किए देंगे। अगर किसी दुकान के अंदर कोई बैठा है, अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। अदब के साथ, नारों के साथ, दरूद पाक पढ़ते पढ़ते इंशाअल्लाह पूरी बाजार में जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह। सारी दुनिया को बताएंगे कि आका के गुलाम ऐसे होते हैं, इस्लाम को मानने वाले ऐसे होते हैं जिनके हाथों से, पांव से, आंखों से, जबान से हम कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सब नारों का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। मिलकर कहे इंशाअल्लाह, मिलकर कहे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत, पीछे वाले भी कहेंगे नारे रिसालत, मौला की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, सब मिलकर बोलो आका की आमद। गाड़ी करे हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, कान्हा की आमद, जिशाक की आमद, हबीब की आमद, हबीब की आमद, महबूब की आमद, रहीम की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद, जाहिर की आमद,
ऐसा नहीं चलेगा। हम आला नबी के मानने वाले हैं, ऊंचे नबी के मानने वाले हैं। वो अरब कहते हैं कि सबसे आला वो वाला, सबसे बाला वो वाला, सारे अच्छों में अच्छा समझ जिसे है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। एक बैतुल मुक़द्दस की छत पे डाला और तीसरा झंडा आमिना की घर के ऊपर झंडा गाड़ दिया और आका की विलादत हो गई। इसी शायद में कहा है कि रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत में झंडा ताकत सुना फरेदा सुबह सवेरे आकी आमद आकी आमद हुजूर की आमद हुजूर की आमद सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। जैसे कि परसों या इससे एक दिन पहले एक इस्लामी भाई मुझे मिले थे। वो कह रहे थे कि आपने आज से 2 साल पहले जब बाजार में यानी कि हमारे किसी जुलूस के दरमियान नारे ऐसे लगाए थे कि शायद 12 महीने तक हमारे कानों में गूंज रहे थे। ऐसा नारा लगाना है इंशाअल्लाह। 12 महीने तक कान में अल्लाह हुआ पर की सदाएं बुलंद होती रहे। लगाएंगे इंशाअल्लाह। आगे वालों की जिम्मेदारी नहीं है, पीछे वालों को भी लगाना है। तब जाके किसी के दिल में ये तरफ पहुंचेगी कि अल्लाह अकबर की तासीर क्या होती है और कि इंशाअल्लाह Ya baik, ya
आका की विलादत, हुजूर की आमद, नूर की आमद, अंकार की आमद, ज़ात की आमद। का चर्चा होता था, होता है, होता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अगर कोई आका के नाम से जलता है तो जल जाए, चाहे ख्वाह हमारा कितना ही बड़ा, चाहे हमारा वो कितना ही रिश्तेदार क्यों ना हो, कितना ही रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर आका के नाम से जलता है, अगर झंडों से जलता है, नारों से जलता है तो जल जाए, भूल जाए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, वो अपना काम करे। लेकिन हम तो नारा लगाते थे, नारा लगाते हैं, नारा लगाते हैं, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, भले खाक हो जाए जल जाने वाले, तू जिंदा है अल्लाह। मेरे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे और गुनहगारों की बख्शिश भी करवाएंगे। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाले सब साथ मिलकर नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। नारा तकबीर। पीछे हाथ खड़े नहीं हुए, जवाब तो शायद दिया लेकिन हाथ खड़े नहीं हुए। नारा तकबीर। आका की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, आका की विलादत, आका की विलादत। 5 मिनट के लिए 5 मिनट के यहाँ पर लिख की दावत दी जाएगी। सब इस्लामी भाई तवज्जो के साथ सुने। ये नारा लगाना, मरहबा की सदाएं बुलंद करना यकीनन ये भी कार्य खैर है, लेकिन लिखी दावत को आप सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में बेड़ा पार होगा। सभी इस्लामी भाई सुकून के साथ नेकी की दावत सुने। हमने मुसलमान किसको समझ रखा है और हकीकत में मुसलमान होता कौन है। आज समझ लिए मुसलमान की तारीफ क्या है, मुसलमान कहते किसको है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। मुसलमान कौन है, ना उसके हाथ से तकलीफ पहुँचे और ना उसकी ज़बान से तकलीफ पहुँचे। तो हमारे हाथ से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे, हमारी ज़बान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकलना चाहिए जिसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुँचे। तो अगर हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम भी अपने आप को मुसलमान कहने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज जिस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के लिए आज हम जमा हुए हैं, तो हमें उनकी तालीमात पर भी अमल करना है। जिस कुरान को हम मानते हैं उस कुरान की तालीमात पर भी हमें अमल करना है। जिस अल्लाह के वलियों को मानते हैं उनके बताए हुए नक्शे कदम पर भी चलना है। जब उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फिर हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी कि हमें देखकर लोग कहेंगे कि जब 1500 साल के बाद जब आका के गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। तो हमें प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें शरीयत की पासदारी करनी है, हुजूर के फरमान पर अमल करना है। और मेरे नबी का फरमान क्या है, मेरे नबी की तालीमात क्या है, खास करके मेरे नौजवान इस्लामी भाई सुने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है, शरीयत की तालीम क्या है। शरीयत कहती है कि कोई भी नशा आवर चीज़ के करीब ही मत जाओ। इस्लाम क्या कहता है, जो चीज़ नशा आवर है, शराब हो, चरस हो, गांजा हो,
अफ्यून हो, वो चीज़ें जिससे नशा होता है, इस्लाम के अंदर सारी चीज़ें को हराम करार दिया है, उसके करीब जाने से भी मना किया है। तो अगर एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहे, अपने आप को आका का उम्मती भी कहे, अपने आप को अल्लाह को मानने वाला भी कहे, और शराब पीने वाला भी हो, शराब बेचने वाला भी हो, नशा का कारोबार करने वाला हो, तो क्या वो आशिक रसूल है? दावा तो कर सकता है, लेकिन हकीकत में वो आशिक रसूल नहीं हो सकता, क्योंकि जो आशिक रसूल होगा वो शराब नहीं पिएगा, जो आशिक रसूल होगा वो जुआ नहीं खेलेगा, जो आशिक रसूल होगा किसी भी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मुसलमान होगा तो अब उसके पड़ोसी भी उसके हाथ और ज़बान से महफूज होंगे। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज ही 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें आज ये पैगाम लेके जाना है कि जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते आ रहे हैं, इसी तरह अब ये ज़िंदगी गुजारती नहीं है। जब आने वाला ईद मिलाद आए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे अंदर इतनी तब्दीली आ जाए कि यादगार बन जाए। ये 1500 साला ईद मिलादुन नबी की बरकत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सुन्नत पर अमल करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, और जो भी इनका फ़र्ज़ उलूम है वो इल्म दीन सीखने की कोशिश करेंगे, खास करके नमाजों की पाबंदी करेंगे। और मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों, जो आज अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आप इस नेकी की दावत को अपने दिल में उतार लीजिए और खूब इस पर अमल करने की कोशिश करते रहिए। जो नहीं मनाते हैं उनको मक्के के काफिर मुबारक हो, और जो ईद मिलाद मनाते हैं उनको मदीने के मोहब्बत करने वाले मुबारक हो। और छोटी छोटी बच्चियां अपने हाथों में कफ लेकर ये कराना गुनगुना रही थी कि तला अल बदर अलैना मिन सनीयातिल वदाई वजब शुरू अलैना मादा अलिल्लाह हिदाई। तो हम मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं है? तो मोहब्बत का इजहार करते हैं कि नहीं करते? अपने हाथों से करेंगे, अपनी ज़बान से करेंगे और अपने दिल से करेंगे और जोर से नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। पीछे वाले कसम खा के आए कि नहीं लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, लगाएंगे इंशाअल्लाह, लगाएंगे, जोर से लगाएंगे, शर्माएंगे नहीं, झूम कर लगाएंगे। नारे तकबीर। वही हुआ, आगे वाले ने जवाब दे दिया, पीछे वाले पता नहीं अपने आप को आशिक मानते कि नहीं मानते। सब लगाएंगे इंशाअल्लाह। पीछे वाले हाथ बुलंद कर दें, पीछे वाले, और माशाअल्लाह। और अब हाथ ऊपर रखे और जवाब दे, नारे तकबीर, ऊंचा नारे रिसालत,
อะไร